नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 63 पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी इसमें करने को दिया है वो सब करेंगे, जिसकी तिथि है 4 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, जो आज आपकी वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 63 बहुत ही अच्छी है और बहुत ही आपको पसंद भी आएगी, क्योंकि इसमें करना है संवाद लेखन। आज आपकी वर्कशीट लेके आई है आपका रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन इसलिए है क्योंकि आपको लिखना है संवाद लेखन। देखिए, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी वर्कशीट में। पहला तो दिया है रोहा और सोहा का क्वेश्चन। रोहा गई है बर्फीले स्थान की यात्रा करने, यात्रा की है उसने, और उसके बारे में वो अपनी मित्र सोहा को बताया। उसने जो बर्फीले स्थान की यात्रा करके आई है, उसने अपनी मित्र सोहा को बताया, और उसकी मित्र है सोहा, यानी कि वो लड़की है, और हम रोहा को भी एज्यूम कर रहे हैं, ये मान लेते हैं कि वो भी एक लड़की है। आप लड़का भी मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है दोनों का नाम एक सा है और वो अपनी मित्र को बता रही है, दोनों दोस्त हैं, तो वो रोहा और सोहा दोनों लड़कियाँ होंगी। रोहा और सोहा के बीच हुए इस संवाद को लिखना है। तो उन दोनों के जो बीच बातचीत हुई, जब रोहा घूम कर आई, तो उसको हमें अपने संवाद लेखन में लिखना है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ दी गई है, इसमें संकेत के लिए चित्र भी दिया गया है। तो आप देखिए, इस चित्र को देख लेते हैं। संकेत में ये आपका चित्र देख पा रहे हैं आप, आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पे देखो बर्फबारी हो रही है, बिल्कुल सफ़ेद दिख रहा है, सफ़ेद चादर से ढकी हुई है हर जगह पे, चाहे वो आपका ट्रक है, चाहे चारों तरफ है, चाहे वो आपकी कार है, सड़क है, सारे में आपको बर्फ बर्फ नज़र आ रहा है। और बच्चों, एक और ध्यान दो, यहाँ पे लिखा हुआ है इस बोर्ड के ऊपर शिमला। तो आप समझ जाइए वो बर्फीली जगह कौन सी है, वो शिमला है। तो शिमला के बारे में हम लिखते हैं। यहाँ पे चंडीगढ़ दिया हुआ है, मतलब चंडीगढ़ इतना दूर है 134 किलोमीटर, और शिमला 16 किलोमीटर है, और यहाँ पे सोलन दिया गया है, वो 55 किलोमीटर है। तो हम लिखेंगे अपना संवाद लेखन शिमला के ऊपर। लेकिन उससे पहले अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है। प्रश्न नंबर 2 में भी आपको संवाद लेखन ही करना है। वो अपने घर के किसी सदस्य के साथ करना है संवाद लेखन, और उसका विषय होगा आपका सड़क पर वाहन चलाने के बारे में, है ना। सड़क पर वाहन चलाने के बारे में करना है। और देखो यहाँ पे रेड लाइट बनी हुई है, चाहे तो आप रेड लाइट से संबंधित करिए और चाहे कुछ और करिए, है ना, लेकिन आपको करना है वाहन चलाने से संबंधित। देखिए, ये देखिए, ये आपको जो नीचे आपको इससे वाहन से संबंधित संवाद लेखन करना है। यहाँ पे एक गाड़ी भी है ना, ये आपको गाड़ी भी दिखाई दे रही है यहाँ पे, और यहाँ पे एक लड़का भी दिखाई दे रहा है, उसके पैर भी दिख रहे हैं, है ना। तो ये सब आपको सड़क से संबंधित कोई बातचीत करनी है घर पे, और उसे लिखना है। तो पहले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले जो सोहा और रोहा के बीच बातचीत हुई जब रोहा बर्फीले मैदान से घूम कर आई। तो देखिए, संवाद लेखन 1 क्या है। सोहा बोलती है, अरे रोहा, कई दिनों से आप दिखी नहीं, कहाँ थी। रोहा, हाँ, मैं अपनी मम्मी पापा के साथ शिमला घूमने गई थी, है ना, शिमला घूमने गई थी। सोहा, अच्छा, कितने दिन के लिए गई थी। तो रोहा ने बताया, हम वहाँ 4 दिन रुके, है ना। जब उसने पूछा कितने दिन के लिए गई थी, तो उसने बोला हम वहाँ 4 दिन रुके, बड़ा मज़ा आया। सोहा, शिमला अच्छी जगह है, और तुम्हें वहाँ कैसा लगा। मतलब उससे दूसरा क्वेश्चन पूछ रही है, उसको क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि तुम्हें वहाँ कैसा लगा। तो अब रोहा उसको फिर आगे बताती है, बहुत मज़ा आया, चारों तरफ बर्फ़ गिर रही थी, जिसे देखकर बहुत अच्छा लगा। सोहा, अच्छा, वो कहती है, रोहा, पहाड़ी की सुंदरता को इस जगह के नाम के रूप में समझा जा सकता है। आप उसके मतलब उसका कहने का मतलब ये है, शिमला को अगर आप ये बोल दें पहाड़ी की सुंदरता, तो ये भी उसका एक नाम हो सकता है। और ऊपर से बर्फबारी, वाह क्या कहने। तो ये बोल रही है वो। तो सोहा बोलती है, अच्छा, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं भी अपने पिताजी को शिमला जाने के लिए कहूँगी, चलती हूँ। रोहा कहती है, ठीक है, नमस्ते। अब ये इनका संवाद लेखन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 का संवाद लेखन आपका ये हो गया। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। पहले आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ से ये लिख देना है, ठीक है। ये आपका संवाद लेखन हो गया। अब आते हैं संवाद लेखन 2 पे। आप देख रहे हो ना, ये आपको इमेज दिख रही है, और इसमें आपको दिख रहा है सड़क पर चलते हुए वाहन, और कोई लड़का भी चल रहा है, तो उसके बारे में ही हम कुछ लिखेंगे।
संवाद लेखन 2 में बेटा बोलता है अपने पिताजी को, पिताजी मोटरसाइकिल की चाबी दे दो। पिताजी, मोटरसाइकिल की चाबी? चाबी का तुम क्या करोगे? बेटा, पिताजी मैं भी मोटरसाइकिल चलाऊंगा। पिता, नहीं, तुम मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हो, अभी तुम बहुत छोटे हो। क्योंकि वो साइकिल की चाबी मांग रहा है और उसके पिता उसको मना कर रहे हैं कि नहीं, तुम नहीं चला सकते। तो ये संवाद लेकर आपको घर के किसी मेंबर के साथ करना है, तो आप इसको समझिए, जो बेटा है वो आप हैं और अपने पिताजी से आप बातें कर रहे हो। तो उसके बाद फिर बेटा कहता है, पर पिताजी मेरे साथ के सारे दोस्त मोटरसाइकिल चलाते हैं। पिता, चलाते होंगे, तुम 18 साल के हो जाओ फिर मोटरसाइकिल चलाना। बेटा, 18 साल के पहले अगर चला लूँ तो क्या हो जाएगा? तो पिताजी उसके बोलते हैं, यह यातायात के नियमों के खिलाफ है, हमें सड़क पर चलते हुए यातायात के नियमों का पालन करना पड़ता है, वरना जुर्माना लगता है। बेटा, अच्छा, तो अब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तभी मोटरसाइकिल चलाऊंगा? पिता बोलते हैं, हाँ, जब तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा और तुम 18 साल के होंगे तो तभी तुम मोटरसाइकिल चला पाओगे। बेटा, ओह, अच्छा, ठीक है पिताजी। मतलब अब वो मान जाता है अपने पिताजी की बात कि उसके पिताजी सही बोल रहे हैं। तो बच्चों, ये है आज की आपकी वर्कशीट। बहुत ही आसान सी और छोटी सी वीडियो थी आपके लिए। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है, आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना, तो आपको 4 काम ज़रूर करने हैं। लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को विद नोटिफिकेशन बेल। ठीक है बच्चों, थैंक यू।